आपको आना है पेज नंबर कौन सा, 198, सॉल्व इलुस्ट्रेशन 7। 6 में किसी को डाउट नहीं है, तो थोड़ा बहुत त्रास गया कहां पे, इलुस्ट्रेशन नंबर 7, 7 का 6 वाला पॉइंट से, बाकी कोई पॉइंट में भी डाउट नहीं है, तो ऐसे ही बता दिया तो चलेगा। ठीक है, 6 पॉइंट कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश, वही वाला, ध्यान से देखेंगे सर। चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश 4250 डिपॉजिट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन वाज नॉट एट कलेक्टेड, द एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन अ कैश कॉलम ऑफ क्या, कैश बुक। मतलब दो जगहों पे एरर है, इसकी एंट्री एक तो हमारे बुक में भी नहीं है और वो बैंक के बुक में भी नहीं है। हमको इसके बैंक, इसकी एंट्री कहां करनी थी, बैंक कॉलम में, पर एंट्री कहां कर दी हमने, कैश कॉलम। इसका मतलब है कि बुक में, बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं है। बात समझ में आई? तो बैंक के बुक में तो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, तो एंट्री है ही नहीं। तो एक रास्ता ये कि छोड़ ही दो इसको, बीआरएस में लो ही मत। उन्होंने लिया है क्या, अरे बाबा, अगर हमने गलत एंट्री की है, हमको एंट्री करनी चाहिए थी बैंक को डेबिट और आकाश को क्रेडिट। हमको करना चाहिए था बैंक को डेबिट और आकाश को क्रेडिट। हमने कैश कॉलम में लिखा, मतलब हमने एंट्री क्या कर दी, कैश को डेबिट और आकाश को क्रेडिट। अब ये रेक्टिफिकेशन का पार्ट जरूर है, इसका रेक्टिफिकेशन आपको आपके बुक में करना होगा, पर इस एंट्री की वजह से बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मिसमैच होता नहीं है, क्योंकि आइडियली ना हमने बैंक के अकाउंट को किया डेबिट, ना बैंक ने हमारे अकाउंट को किया क्रेडिट। ये एंट्री तो हमारे बुक में भी नहीं है और बैंक के बुक में भी नहीं है। इसकी नोट लिखाता हूं, लिखिए। While receiving the check from Akash, we have passed the entry cash account debit and Akash account credit. It means there is no effect to bank account in cash book. ये लैंग्वेज को समझो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। देर इज नो इफेक्ट टू बैंक अकाउंट इन कैश बुक। कैश बुक में अगर आप देखोगे तो आपने बैंक अकाउंट में कोई इफेक्ट दिया नहीं है, कुछ भला बुरा किया ही नहीं, बैंक अकाउंट को छेड़ा ही नहीं। नाइदर द बैंक हैज गिवन एनी इफेक्ट इन पासबुक। उसी के नीचे आपको लिखना है, नाइदर द बैंक हैज गिवन एनी इफेक्ट इन क्या, पासबुक, क्योंकि बैंक में अभी तक ये चेक कलेक्ट भी हुआ नहीं है। सो ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन there will be no difference in balance as per cash book and balance as per पासबुक। ये ट्रांजैक्शन की एंट्री ना तो आपके अकाउंट बुक में है बैंक के अकाउंट में, ना बैंक के बुक में है आपके अकाउंट में, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके बैलेंस एज पर कैश बुक पे और बैलेंस एज पर पासबुक। सो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें, लिखेंगे ना, हाउ एवर इन अवर बुक्स later on we can pass रेक्टिफिकेशन एंट्री। हम हमारे बुक में आगे चल के रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हैं और हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि गलत हुई है एंट्री।
तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, बैंक को डेबिट और कैश को क्रेडिट, हो गया। इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर इस महीने में नहीं। अब वो कौन से महीने में होगा, अगले, क्योंकि ये महीना तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसका इफेक्ट अगर रिकंसिलेशन में आएगा भी तो इस महीने में नहीं आएगा, कौन से महीने में आएगा, अगले, और उसमें भी रिकंसिलेशन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने अगले महीने में बैंक को डेबिट किया रहेगा, तो बैंक भी उस चेक के लिए हमें क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो एंट्री हमारे बुक में भी आ जाएगी और बैंक के बुक में भी आ जाएगी। तो अच्छा था, टॉपिक ट्रिकी था, सोचने वाला था, पर ये बीआरएस का पार्ट बनेगा नहीं। लिखना हो गया आपका, ये था एक्सप्लेनेशन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था कि इलुस्ट्रेशन था, इलुस्ट्रेशन नंबर 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 198, एक्सप्लेनेशन ऑन पॉइंट नंबर 6। मुझे ख्याल से उन्होंने भी कुछ तो लिखा होगा नीचे, लिखा है ना, रीजन नंबर, एंट्री नंबर 6 विल नॉट अपीयर in bank reconciliation statement. This does not create any difference in the balance of two books because it has not been recorded in bank column of cash book and it does not appear in the passbook since it has not been collected by bank. सही बात, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं लिखा, उनका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो क्या ये पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया था क्या, पढ़ने के बाद समझ गया था पर फिर भी डाउट था, कोई बात नहीं। और कोई डाउट, इलुस्ट्रेशन 8 में कोई डाउट है क्या किसी को, किसी को भी हो तो पूछ लो, एक को भी रहेगा तो आई विल एक्सप्लेन, पक्का नहीं। 9 में डाउट है, अच्छा 9 में किसी को हो तो पूछ लो, है, पॉइंट नंबर बता। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गलत हो गया, मतलब पूरे प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, ठीक है। ऑन 31 मार्च बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कितना, 16,700। तो शुरुआत कहां से करोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आओ भाई कर लेते हैं। ठीक है, यहां से शुरुआत करो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 16,700। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है अगले पॉइंट में, थोड़ा इसको बंद कर। कैश ऑफ 8,500 ड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन इन अ करंट अकाउंट इन कौन सा बुक, कैश। पैसा निकाला था हमने कितना, 8,500 रुपया, कौन से अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, पर दिखाया कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट। मतलब बुक में एक एंट्री है, बुक में एक एंट्री है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। वैसे इस वाले बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए नहीं था। रिकंसिलेशन हम सेविंग अकाउंट का बना रहे कि करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट। पैसा निकाला कहां से, एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, कैश को डेबिट और सेविंग अकाउंट को क्रेडिट। कर क्या दिया, कैश को डेबिट और करंट अकाउंट को क्रेडिट। मतलब हमने हमारे बुक में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करा है, बैंक ने डेबिट किया क्या, नहीं। मतलब एंट्री कहां है, कैश बुक में, बैंक को क्या है, क्रेडिट। इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो कहां लिखेंगे, नाम जो देना है वो दे देंगे, बराबर। आगे बढ़ते, चेक्स अमाउंटिंग टू 27,000 वेयर डिपॉजिट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। कौन से चेक हम डिपॉजिट करते हैं, जो चेक रिसीव्ड किए हैं।
आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 20,000 ओनली क्रेडिटेड अप टू 30%, मतलब हमने चेक रिसीव तो किए कितने रुपए के, 4,000 के। चेक रिसीव तो किए कितने के, 4,000 के, मतलब एंट्री हमारे बुक में है, बैंक के बुक में नहीं है। हमारे बुक में क्या एंट्री है, बैंक को है डेबिट और कस्टमर को है क्रेडिट, तो हमें बैंक को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, कितने से, 4,000। बराबर, आगे बढ़ते। चेक ऑफ 40,500 वेयर इशूड ऑन 25 मार्च, आउट ऑफ विच वन चेक ऑफ 1,500 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब और कितने के पेमेंट नहीं हुए, 39,000 के। क्या है ये चेक इशू, इसकी एंट्री कहां है, कैश बुक में, कहां नहीं है, कैश बुक में क्या एंट्री है, कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। अब सुधारने के लिए बैंक को करना पड़ेगा डेबिट, कितने से, 39,000। जो नाम लिखना है आप लिख देना। आगे, बिल रिसीवेबल था, पैसे लेने थे, कितने, 11,700, विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30 मार्च 18, इंटीमेशन मिला 5 अप्रैल को, मतलब पैसे देने हैं हमें, किसको देने हैं, बैंक में। इसकी एंट्री किसके पास है, बैंक के पास। हमारे बुक में है क्या, नहीं, ये मेरी लायबिलिटी है, तो मुझे बैंक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। जिसका भी बिल होगा उसको डेबिट और बैंक को क्रेडिट, कितने रुपए से, 11,700, तो कहां लिखूंगा ये, क्रेडिट में, कितना, 11,700। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम 14,400 पेड बाय बैंक अपीयर ट्वाइस इन क्या, कैश बुक। एक एंट्री पासबुक में, एक एंट्री कैश बुक में, इसमें लेके कोई दिक्कत नहीं है। एक ज्यादा की एंट्री है कहां, कैश बुक में, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। ज्यादा की एंट्री क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम के एक्सपेंस की। इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट हुआ है और बैंक को क्रेडिट, इसको सुधारने के लिए बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 14,400। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बराबर, आगे, पासबुक डेबिट साइड वॉज ओवरकास्टेड बाय कितना, 300। किसमें गलती है, पासबुक में। पासबुक की डेबिट साइड को ज्यादा टोटल कर लिया, कितने से, 300 से, मतलब पासबुक में डेबिट ज्यादा का है। ये एंट्री हमारे बुक में है क्या, नहीं, तो हमें कैश बुक में भी क्रेडिट ज्यादा का करके रखना चाहिए, कितने रुपए का, 300 का। ये एंट्री कौन सी साइड में आएगी, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने 800, अपीयर्ड इन कहा, पासबुक, इसकी एंट्री कहां करनी चाहिए, कैश बुक में। इंटरेस्ट अगर बैंक ने अलाउ किया है तो ये मेरा इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट और बैंक को क्या करना चाहिए, डेबिट, कितने से, 800 रुपए। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बस अगर रफ वर्क ही करना है तो ऐसा भी बना के रख सकते हो, और फिर इसके बाद नाम देते जाओ और डायरेक्ट रिकंसिलेशन बना के जो ऐड करना है ऐड करो, जो लेस करना है लेस करो। अगर इसको नाम नहीं भी दिया वर्किंग नोट में तो कुछ बिगड़ता क्या, नहीं, इसके ऊपर सिर्फ लिख देने का क्या, वर्किंग नोट। या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ये आपका रफ वर्क भी कहला सकता है, चलेगा। पर इससे क्या हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है कि किसको ऐड करना है और किसको ले। अगर ये किए बिना अगर आपने बीआरएस बना डाला तो सीधी सी बात है, उसको क्या माना जाएगा, कॉपी बोला जाएगा। जब आपको समझता ही नहीं है कि क्या ऐड करूं और क्या लेस करूं, फिर भी आपने बीआरएस बुक में छाप, कॉपी में छाप के रख दिया, कॉपी में छापा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉपी। समझ के करो तो मुझे भी समझेगा कि हाँ भाई समझा है और किया है, नहीं तो फिर स्मार्ट वे निकालोगे। अब सर ने तो बोला कि क्या मत लिखो इसके नाम, तो पहले इधर का देख लो, उसने जो जो ऐड करे वो इधर लिखो, जो जो लेस करे इधर करो। इससे आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। हाँ मुझे तो लगेगा कि किया है पर उसमें कोई मजा नहीं है, और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस तरह से भी सर को क्या बनाया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। और उसके बाद भी मुझे पता है कि आपको पकड़ना कैसे, क्या है, चेक करते करते एक पूछ लेने का, आबा बाबू बूबू बाबा किया कि समझ जाओ। चल, और कोई डाउट किसी को, 10 में ढेर सारे हैं कि एक ही है, एक ही है। अब जिसको जिसको जो जो डाउट है पूछो। पॉइंट नंबर 1 में किसी को डाउट है, 1 में डाउट है क्या, 2 में किसी को डाउट है क्या, 3rd में है, 4th में किसी को डाउट है क्या, 5th में डाउट है किसी को, अरे पूछ लो भाई। 6 में डाउट है, 7th में डाउट है, तो डाउट कहां है, सिर्फ 3rd में। कैश डिपॉजिट किया 26,200 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश डिपॉजिट किया 26,200 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ क्या, कैश बुक। ये वही तो दिक्कत है, कैश डिपॉजिट की, रिकॉर्ड किया कहां पे, कैश कॉलम।
अच्छा, कैश बैंक में डिपॉजिट करता हूं तो एंट्री क्या पास करनी चाहिए? बैंक को डेबिट और कैश को क्रेडिट। तो मैंने कैश को ही क्रेडिट किया और कैश को ही क्या किया? डेबिट किया। तो इसका मतलब है कि ये एंट्री कहां इफेक्ट नहीं हुई है? मेरे बुक में बैंक अकाउंट में गई ही नहीं है, पर बैंक के अकाउंट में तो इसकी एंट्री है। बैंक के अकाउंट में इसकी एंट्री है, बैंक ने कैश को डेबिट और मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया, तो मुझे बैंक के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो इसको कौन से साइड में लिखूंगा मैं? डेबिट साइड। जो भी आपकी साइड आई है उसमें डेबिट करो। शुरुआत कहां से हुई है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो डेबिट साइड में डालोगे उसको क्या करोगे? ऐड। अब इसको सोचा भी जा सकता है, सोचो। तो मेरी शुरुआत हुई है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैंने शुरुआत कहां से की? डेबिट। अब जहां जहां मेरी सोच में डेबिट आएगा मैं वहां साइन कौन सी लगाऊंगा? प्लस। और जहां जहां मेरे सोच में क्रेडिट आएगा मैं साइन कौन सी लगाऊंगा? माइनस। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या बनाओ? वर्किंग। और वो जजिंग कैसे करनी, नाउ आई विल शो यू। इसी क्वेश्चन में करते हैं। चेक 37,000 was deposited and collected by bank but not recorded in क्या? कैश बुक। तो मुझे इसकी एंट्री कैश बुक में करनी चाहिए। चेक कौन सा डिपॉजिट करता हूं मैं? जो चेक मैं रिसीव करता हूं। तो जब मैं चेक रिसीव करता हूं तो क्या एंट्री पास करता हूं? बैंक को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट। डेबिट से शुरुआत हुई है तो डेबिट डेबिट क्या होगा? प्लस। तो आप चाहो तो यहाँ पे डेबिट लिख सकते हो और बाजू में साइन क्या दे सकते हो? प्लस। फिर ये दूसरा तो मैंने कर दिया, इसको डेबिट करना है, प्लस। तीसरा है परचेस किया फर्नीचर, पेमेंट किया डेबिट कार्ड से, नहीं रिकॉर्ड किया कहां पे? कैश बुक में। फर्नीचर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। अब क्रेडिट मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों क्रेडिट मतलब माइनस? क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है? डेबिट से। शुरुआत अगर क्रेडिट से हुई है तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता? प्लस। और क्रेडिट में डेबिट क्या होता? माइनस। अगला है ऑनलाइन ट्रांसफर वाज मेड टू अवर क्रेडिटर्स 26,700 थ्रू आईएमपीएस फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन क्या? कैश बुक। अगर मैं मेरे क्रेडिटर को ऑनलाइन पैसा देता हूं तो मुझे एंट्री क्या पास करनी चाहिए? क्रेडिटर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। अब क्रेडिट मतलब क्या होगा? माइनस। फिर आगे किया टेलीफोन बिल 7,250 और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। करता तो टेलीफोन बिल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? माइनस। टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? माइनस। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद 28,600 was paid into the bank was dishonored on 27 जान बट एडवाइस रिसीव्ड ऑन 4 फरवरी। मैंने चेक रिसीव किया था किससे? विनोद से। तो मेरे बुक में एक एंट्री है क्या? बैंक को डेबिट और विनोद को क्रेडिट। पर ये चेक तो डिसऑनर हो गया, मतलब इसकी कोई एंट्री बैंक के बुक में नहीं है। तो मेरे बुक में एंट्री क्या थी? बैंक को डेबिट। अब मुझे बैंक को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। मतलब क्या? माइनस। अब आप डायरेक्ट उठा के क्या बना सकते हो? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कोई बनाया टेबल या वर्किंग तो भी ठीक है, नहीं बनाया तो भी ठीक है। स्टिल आई विल रिकमेंड यू टू मेक दी वर्किंग नोट। समय ही जाएगा ना, समय बहुत है अपने पास। 3 आवर्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स होते हैं। ये समय मेरे लिए तो काफी है। मतलब अगर 11 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आप सेट करो और मुझे दो, तो थ्योरी, प्रैक्टिकल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नोट, एवरीथिंग बहुत हो गया 40 मिनट्स। हाँ, हो जाता। आप चाहो तो पेपर पे सॉल्व करवा लो मुझसे या ऑनलाइन डिजिटली करवा लो, पर मुझे कितना समय लगेगा? तो अब स्पीड का मैटर है, जाहिर सी बात है। जो आप आज पढ़ रहे हो ये सारे क्वेश्चन मैं कम से कम साल में 2 बार करता हूँ। 7 साल में 14 बार कर चुका हूँ, और इसके अलावा भी ढेर सारी प्रैक्टिस करी होगी। आप भी करोगे तो आप भी कर लोगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप 12th में जाओगे या आगे पढ़ोगे, आप बोलोगे 11th ऐसा ही बोलोगे। इट्स ऑल द मैटर ऑफ व्हाट? प्रैक्टिस। तो आप जितना प्रैक्टिस करो। अब देखो, बिना कुछ बनाए भी अपना डेबिट क्रेडिट यहाँ पे जज कर सकते हैं। तो ठीक है, एग्जाम में तो जब स्कूल आपका एग्जाम लेगा तो आपको तो वर्किंग नोट तो डिमांड करता नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। और बताओ, कोई डाउट है? इसकी एंट्री आएगी, इसकी एंट्री आएगी। और बताओ, कोई दिक्कत? अब कितने क्वेश्चन बचे अपने? पेज नंबर लास्ट के 3 क्वेश्चन। डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दूं प्लस माइनस? लिख दूं क्या डायरेक्ट डायरेक्ट?
कि बहुत ज्यादा डिटेल में करवाने की जरूरत है? चलो इधर ही बताता, चैप्टर खत्म करते हैं। ऑन 1 जनवरी पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ कौन सा? 14। अब कुछ नहीं है, बैलेंस है पासबुक का। पासबुक का बैलेंस कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट। तो जहां भी क्रेडिट आएगा क्या करोगे? ऐड। और जहां भी डेबिट आएगा क्या करोगे? माइनस। शुरुआत करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से। आओ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक, मतलब एंट्री कहां है? कैश बुक में। कहां नहीं है? पासबुक में। चेक मैंने डिपॉजिट किया तो कैश बुक में क्या एंट्री पास की? बैंक को डेबिट। सुधारने के लिए बैंक को करना चाहिए क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? प्लस। प्लस शुरुआत कहां से हो रही है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होगा? प्लस। डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, उधर है इधर नहीं है। मतलब मैं अगर एंट्री पास करता तो एंट्री क्या करता? डिविडेंड बैंक को डेबिट और डिविडेंड इनकम को क्रेडिट। तो ये क्या करूंगा? डेबिट। अब यहां डेबिट मतलब क्या होगा? माइनस, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है? क्रेडिट से। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज स्टैंडिंग इंश्योरेंस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 500, करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज नॉट पास्ड इन क्या? कैश बुक। अगर मुझे पता चलता कि इंश्योरेंस का खर्चा करना है तो इंश्योरेंस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। और क्रेडिट मतलब क्या? प्लस। बैंक ने डेबिट किया कमीशन कितना? 75, तो मुझे कमीशन को डेबिट और बैंक को करना चाहिए क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? प्लस। A debit of 900 in respect of check dishonored appears only in पासबुक। एक चेक हो गया डिसऑनर, तो जब किसी से मैंने चेक लिया होगा तो एंट्री क्या पास की थी? बैंक को डेबिट और पार्टी को क्रेडिट। वो डिसऑनर हो गया, पार्टी को डेबिट और बैंक को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? प्लस। चेक ऑफ 15,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन क्या? कैश बुक। अब सरदर्द बढ़ गया। चेक 15,000 का डिपॉजिट किया था कहां पे? बैंक में। एक बार डिपॉजिट किया, एक बार बैंक में भी एंट्री हो गई, तो वो रिकंसिलेशन का पार्ट नहीं है। एक एंट्री ज्यादा की है कैश बुक में, कितने रुपए की? 1500 की। क्या एंट्री है वो चेक डिपॉजिट करने की? बैंक को डेबिट और पार्टी को क्रेडिट। तो सुधारने के लिए बैंक को करना चाहिए क्रेडिट। क्रेडिट मतलब प्लस। टोटल चेक 20,000 के इशू किए थे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, बट चेक ऑफ 8,000 ओनली प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, मतलब कितने के चेक प्रेजेंट नहीं हुए? 12,000 के। अब चेक इशू किए थे मैंने, तो एंट्री 12,000 की कहां है? कैश बुक में। कहां नहीं है? पासबुक। चेक इशू करने की एंट्री क्या होती है? सप्लायर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो बैंक को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? और यहां डेबिट मतलब क्या होगा? डेबिट मतलब क्या होगा? माइनस, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है? क्रेडिट। हो गया, मेरा लॉजिक डेवलप हो गया। अब गलत बनेगा मेरा बीआरएस की सही बनेगा? बना लोगे? होमवर्क मार्क। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय प्रशांत प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, मतलब कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जहां जहां क्रेडिट आएगा क्या करूंगा? प्लस। और जहां जहां डेबिट आएगा क्या करूंगा? माइनस। अब चेक इशू किया 2,000 का एंड प्रेजेंटेड बैंक रिटर्न डिसऑनर्ड बट इफेक्ट ऑफ डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। चेक डिसऑनर हुआ तो पार्टी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, तो यहां क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट मतलब क्या? प्लस। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, मेरे बुक में इसकी एंट्री नहीं है। बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। क्रेडिट में क्रेडिट प्लस। बैंक ट्रांसफर किए बैंक ने 2,500 टू सेविंग अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटर, पर इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है, तो मुझे एंट्री करनी चाहिए ड्राइंग को डेबिट, ड्राइंग को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? प्लस। मेरे बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा था, वो मेरे कौन से अकाउंट में चला गया? सेव। ठीक है, अगर सेविंग अकाउंट भी बिजनेस का है, कहां पे? चेक इशू किया था 2,000 का, प्रेजेंटेड टू बैंक, रिटर्न डिसऑनर्ड बट द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। हाँ। अरे 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 अरे, चेक इशू वाला है क्या? ओ माय गॉड, माय मिस्टेक। हाँ, एक मिनट एक मिनट, रियली सीरियस मैटर। इशू किया हुआ, मेरा खुद का इशू किया हुआ चेक क्या हो गया? डिसऑनर। मुझे लगा चेक रिसीव्ड किया हुआ क्या हो गया? डिसऑनर। गई थी भैंस।
जनरली ऐसा होता नहीं ना, अपन ये नहीं मानते ना कि मेरा खुद का चेक क्या हो गया, डिसऑनर। जनरली जिससे चेक लेते हैं उन्हीं के चेक क्या होते हैं, डिसऑनर। यहाँ तो भाई बवाल हो गया, मेरा खुद का इशू किया हुआ चेक क्या हो गया, डिसऑनर। थैंक यू। चेक issued to supplier but not presented to बैंक बिफोर 31st होना चाहिए यहाँ पे, 31 मार्च। कितना है, मैंने चेक इशू किया था, मतलब एंट्री कहाँ है, कैश बुक। इसको रिवर्स करना है। क्या एंट्री होती है चेक इशू करने की, डेबिट, और बैंक को क्रेडिट। तो बैंक को क्या करना चाहिए, डेबिट। शुरुआत कहां से हुई थी, क्रेडिट से, तो डेबिट मतलब क्या, माइनस। आप भी नोट करते चलो। चेक ऑफ 3000 एंड 2000 डिपॉजिट इनटू बैंक, बस 3000 का क्रेडिटेड किया बैंक ने, मतलब कितने का नहीं किया, 2000। ये चेक क्या किया था मैंने, डिपॉजिट, मतलब किसी से लिया था। एंट्री क्या पास की थी, अब रिवर्स करने के लिए क्रेडिट से शुरुआत हुई थी, तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होगा, प्लस। आउट कस्टमर, आउट नहीं चाहिए यहाँ पे, अवर चाहिए। आउट कस्टमर क्या होता है, अवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट किया 1500 रुपए इन बैंक अकाउंट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब एक एंट्री है कहा, पासबुक में, कहा नहीं है, कैश बुक में। अगर मेरे कस्टमर से मुझे पैसा आता तो मैं बैंक को करता डेबिट, तो डेबिट में डालो। शुरुआत हुई थी क्रेडिट से, तो ये जाएगा माइनस। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। क्रेडिट से शुरुआत हुई थी तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा, प्लस। इजी। लास्ट, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो शुरुआत कहां से हो रही है, डेबिट से। अब जहां जहां डेबिट आएगा वो क्या होगा, प्लस। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया अपने बैंक में, तो बैंक को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट, तो ये करूंगा क्या, प्लस। चेक डिपॉजिट किया था बैंक में बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। मैंने चेक डिपॉजिट किया था तो क्या एंट्री पास की थी, बैंक को डेबिट, सुधारने के लिए बैंक को क्रेडिट, और यहां क्रेडिट मतलब माइनस, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है, डेबिट से। पासबुक शो अ डेबिट एंट्री फॉर बैंक कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैंक को क्या करूंगा, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या, नहीं रे, माइनस। कमीशन को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, क्रेडिट मतलब माइनस। अब बिल ऑफ एक्सचेंज 3000 डिस्काउंटेड किया था बैंक से, रिटर्न हो गया वो डिसऑनर, मतलब ये पैसा बैंक को देना है और पार्टी से लेना है, तो बैंक को करूंगा क्रेडिट। शुरुआत हुई थी डेबिट से, तो क्रेडिट मतलब क्या, माइनस। एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने टेलीफोन बिल दे दिया, तो टेलीफोन बिल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, क्रेडिट मतलब माइनस। अ चेक ऑफ 975 डिपॉजिटेड इन बैंक बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 795 इन कैश बुक, मतलब एक एंट्री पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं है। कितने रुपए की, 180 की। तो एक और एंट्री पास करो, कितने की, 180 की। किसका, चेक डिपॉजिट करने की। चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक को डेबिट, तो 180 से डेबिट करो। शुरुआत भी डेबिट से हुई तो डेबिट में डेबिट होगा, प्लस। हो गए। अगर दिमाग की नसें खुल जाए, कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर, तो बीआरएस बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सोचो और ठोको, दैट्स इट। बना लोगे फिर तीनों, मैं कल चेक करूं, वर्किंग, यस बना लो। थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, भले एग्जाम में ऐसे ही करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे ही करो, क्या प्लस करना है क्या माइनस, पर एटलीस्ट फॉर अ सेक ऑफ प्रैक्टिस करना चाहिए। वर्कशीट तो वैसे भी मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, and we have to end the 11th standard and we have to start the 12th standard, that is our priority। आपके कोई और फ्रेंड है जो 12th में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर ऐसे कोई है और 10th में 85 प्लस है तो यू कैन आस्क देम कि हमारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है। अगर उनका बेसिक हुआ भी होगा 11th का, और पर क्राइटेरिया एक ही है कि 10th में कितने मार्क्स होने चाहिए, 85 प्लस। और अगर कहीं और है और कोई दिक्कत है तो दे कैन, यू कैन रेफर, मुझसे बात करवा सकते। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।